अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इट्स मी इमरान खान और CSS के कंप्लीट कोर्स के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वेल तो वीवर्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक वेबसाइट लेआउट बनाया था CSS में, जो कि कंप्लीट नहीं हो हमारे पास। सो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम CSS में कंप्लीट जो वेबसाइट का लेआउट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो जहाँ से हमने अपने काम छोड़ा था वहाँ से रिकंटिन्यू करते अपने काम को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हमने लास्ट टाइम जो लेआउट बनाया था वो कुछ यूँ था। तो बेसिकली जो लास्ट वीडियो थी इसमें हमारे पास ये हेडर की पिक्चर हमारे पास चाहिए थी, इमेज। तो बेसिकली यहाँ पे किया कुछ यूँ है कि मैंने जो हेडर और जो फुटर है हमारे पास उसकी इमेजेस मैंने चेंज की है। तो आते हैं कोडिंग की तरफ। ये हमारे पास दो पेजेस थे, एक हमने CSS में बनाया था style.css और उसे हमने रिलेट किया, उसका रिलेशन हमने बनाया HTML के पेज के साथ index.html में। तो बेसिकली अब हम नेविगेशन बार से स्टार्ट करते हैं। नेविगेशन बार में मैं कुछ लिंक्स वगैरह कुछ डमी लिंक्स ऐड करता हूँ। तो हमारे पास जो नेविगेशन बार की जो क्लास है जहाँ पे हमने कॉल किया था, यहाँ पे आके हम कुछ डमी लिंक्स ऐड करते हैं। हैश का मतलब हमारे पास ये होता है कि इसमें आप कोई भी पेज वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके जी, ये जो कुछ हमारे पास पेजेस है जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो अब हम आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में, इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो कुछ लिंक्स ऐड हो चुके हैं, लेकिन इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोई पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये डमी लिंक्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये जो आप हैश का साइन देख रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे पास डमी लिंक है। यहाँ पे आप कोई भी पेज बना के इसके साथ लिंक आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके जी, और उसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि अब हम आते हैं बॉडी की तरफ, और बॉडी में हम कुछ टेक्स्ट और कुछ इमेजेस वगैरह भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास बॉडी की क्लास ये है। यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हम ऐड कर लेते हैं।
ओके जी, यहाँ पे आ जाते तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये टेक्स्ट ऐड हो चुका है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो है वो इमेज वगैरह भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना मुझे कुछ यूँ होगा कि यहाँ पे स्टाइल में आके मैंने एक क्लास बनानी होगी इमेज के लिए। तो क्लास बनाने के लिए मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि यहाँ से भी आप लोग ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आप एक क्लास बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप यहाँ से डायरेक्टली भी आप एक क्लास बना सकते हैं। मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकल लूँ और यहाँ पे मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास पे बनाऊँगा इमेज के लिए। ओके जी, तो इमेज के लिए आप इमेज मैंने लिख दिया डॉट इमेज, और उसके बाद जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की अमूमन जो हम CSS में यूज़ करते हैं। ओके जी, इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे कि जो इमेज है उसकी हाइट क्या होगी। ओके जी, मैं कहता हूँ उसकी हाइट हो मेरे पास 230 पिक्सल, और इसकी विड्थ मेरे पास हो, उसकी विड्थ भी मैं कहता हूँ 230 ही हो मेरे पास। ओके, मैं कहता हूँ कि उसे मैं बॉर्डर दूँ, मैं कहता हूँ उसे बॉर्डर थिक दे देता हूँ मैं। और यहाँ से इसकी एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ जो बेसिकली हम वहाँ से यूज़ करते थे, और मैं इसे कहता हूँ कि कलर में से देता हूँ चले मैं इसे रेड दे देता हूँ। यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल S, हमारे पास एक क्लास बन चुकी है। और यहाँ पे आके हमने करना कुछ यूँ है कि इसे कॉल कर लेना है ताकि हमारे पास वो इमेज ले ले। यहाँ से यहाँ आके हम इसे ओके जी, यहाँ के मैं img लिख लेता हूँ जो बेसिकली हमारे पास क्लास का नाम है। हमारे पास img क्लास हमारे पास कौन सी है? क्लास हमारे पास इमेज है। ओके जी, एंड इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि src जो कि बेसिकली हम HTML में यूज़ करते थे, इक्वल टू अगेन हमारे पास कॉमा आ गया, और ये ब्राउज़ कर रहा है कि आप पिक्चर ले लें। पिक्चर में ले लेता हूँ इमेज। ओके, मैं ये इमेज ले लेता हूँ। इमेज मैंने ले ली, web.jpg के नाम से इमेज थी मेरे पास, वो इमेज मैंने ले ली। एंड यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज। ओके जी, एंड यहाँ पे मैं div भी कर लेता हूँ क्लोज, कंट्रोल S। यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे पास ये इमेज भी आ चुकी है, लेकिन ये इमेज अलग आ चुकी है हमारे पास। लेट मी सी। ओके जी, इस जो बॉडी हमारे पास, इस बॉडी की बाउंड्री के अंदर हमने ये टैग यूज़ करना है। मैंने बाउंड्री से बाहर यूज़ किया था। ओके जी, तो ये टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, और टेक्स्ट के साथ साथ इमेज आ चुकी है। इमेज की क्लास में जो एट्रीब्यूट मैंने यूज़ की थी, जो बॉर्डर, जो विड्थ, जो हाइट दी थी, उसी हवाले से हमारे पास ये इमेज भी आ चुकी है। और ये जो आप इमेज पे देख रहे हैं टेक्स्ट शेडो, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टाइल में, बॉडी की क्लास में। ओके जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट शेडो 5 पिक्सल एंड 8 पिक्सल, यानी कि हमने तमाम कोनों से जो है वो हमने 5 पिक्सल 8 पिक्सल। उसके बाद ये कलर, हमारे पास एक नाम है, सॉरी कोड है कलर का, ये कलर हमने दिया है, तो उस हवाले से हमारे पास ये यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं अपने दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार, इसकी जानिब आते हैं, और यहाँ पे हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ इमेजेस हम ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने क्या करना होगा जी,
उसके लिए मैं यूँ करता हूँ कि इसके लिए एक अलग क्लास बना लेता हूँ और उसमें एट्रीब्यूट भी कुछ अलग ही यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि डॉट इमेज के नाम से जो मैंने क्लास बनाई हुई है, डॉट mmg के नाम से मैं एक क्लास बनाता हूँ। ओके जी, और डॉट mmg के नाम से जो मैं क्लास बनाता हूँ उसमें उसको क्या एट्रीब्यूट दूंगा, मैं उसको मैं विड्थ दूंगा, क्योंकि हमारे पास बेसिकली वो बॉडी से तो उसका एरिया काफ़ी हमारे पास छोटा है, तो विड्थ की इस हवाले से हमें इसे कम देनी होगी। विड्थ में से 120px देता हूँ एंड हाइट में से देता हूँ, हाइट भी में से 120px देता हूँ। ओके जी, हाइट के बाद मैं इसे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 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 स्टाइल, PORDER। ओके जी, बॉर्डर स्टाइल में से देता हूँ ग्राफ। ड्रीम व्यूवर में ये हमारे पास फ़ायदा है कि हमारे पास वो हिंट्स खुद दे देता है, उसमें से आप कोई भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके जी, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर में से देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए इसको कलर हमारे पास क्या है और इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे क्या सूट करेगा। लाइक मैं से येलो ही दे देता हूँ। ओके जी, और बॉर्डर विड्थ हमारे पास कितनी हो, बॉर्डर विड्थ मैं कहता हूँ मीडियम हो। ओके जी, इतनी एट्रीब्यूट काफ़ी है, कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। और इंडेक्स में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार, दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार हमारे पास, दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार। ओके, ये है हमारे पास दिस इज़ लेफ़्ट साइड बार। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसे अंडरलाइन भी दे देता हूँ। यहाँ पे आके इस यू को भी कर लेते हैं क्लोज, और इसके बाद हम कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो एट्रीब्यूट हमारे पास होंगे इमेज के। तो टाइम बचाने के लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इमेज की जगह मैं IMMG लिखूँगा, तो जो बेसिकली हमारे पास जो हमने क्लास बनाई थी अभी, और यहाँ पे मैं इमेजेस के नाम लिखूँगा, जो कि पहली इमेज मेरे पास 1.jpg है और यहाँ पे BR में यूज़ करूँगा, 2 दफ़ा BR यूज़ करूँगा मैं, और C को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल C 1 2। लास्ट में मुझे BR नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास इमेजेस 3 है, 2, और यहाँ पे मैं इसे 3 कर लेता हूँ, कंट्रोल S कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास पूरे इसमें अप्लाई हो चुके हैं। लेट मी सी,
IMAGE। There's something wrong. IMMGSRC अगर मैं इसे स्टार्ट से यूज़ करता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी किया, मस्ट भी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। IMG क्लास लेट मी सी, मैंने क्लास किस नाम से बनाई थी? ओ माय गॉड, MMG के नाम से बनाई थी और मैं वहाँ पे IMMG लिख रहा था। आई गेस इस वजह से प्रॉब्लम थी। लेट मी ट्राई अगेन। ओके जी, यहाँ पे मैंने आई लिखा था। कंट्रोल S। ओके जी, तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें कभी कभी फेस करनी पड़ती हैं। एक्चुअली था ये कि हम वहाँ पे मैंने जो क्लास बनाई थी वो जस्ट MMG के नाम से बनाई थी और यहाँ पे मैं MMG के साथ IB लिख रहा था और यहाँ पे फिर IMMG में लिख रहा था। तो ये जो कुछ स्पेल्स मिस्टेक थी वो हमें कभी कभी फेस करना पड़ती हैं। ओके जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो इमेजेस हैं जो हमने एट्रीब्यूट वहाँ पे क्लास में दी थी उसी तरह हमारे पास ये इमेजेस यहाँ पे आ चुकी है और ये जो हमने यहाँ पे बोल्ड और इटैलिक की एट्रीब्यूट यूज़ की थी वो भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके जी, इसके अलावा मज़ीद आगे की जानिब हम मूव करते हैं और ये जो इमेजेस हम देख रहे हैं, सॉरी ये जो नेविगेशन बार में जो लिंक्स देख रहे हैं यहाँ पे भी हम इसे कुछ चेंजेस वगैरह दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास डमी लिंक्स ऐड है। हम इन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कोई पेज ओपन नहीं होता। सो लेट्स मूव। ओके जी, आते हैं कोडिंग की जानिब और
अब हम बात करते हैं कि लिंक्स के ना अब चूँकि नेविगेशन बार में मुझे काम करना है, इन लिंक्स को मज़ीद निखारना है, कलरफुल करना है और इनको डिज़ाइनिंग देनी है, तो उसके लिए मैंने मज़ीद एक और क्लास बनानी है लिंक्स के लिए। तो LINKS लिंक्स के लिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ और यहाँ से मैं इसे पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट में इसे देता हूँ, एब्सोल्यूट में कहता हूँ टॉप से हमारे पास हो 5px। ओके जनाब, और लेफ़्ट से हमारे पास हो 50px। यहाँ के आगे इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। और अब करना मैंने कुछ यूँ है कि इनकी मैं सब क्लास भी बना सकता हूँ। सब क्लास से ये होगा कि जो है मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, मेरे काम को बहुत आसान कर देगा। यानी कि सब क्लास में जो है ये ख़ुद ब खुद डिज़ाइनिंग और एट्रीब्यूट को जस्टिफाई कर लेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इनकी मैं सब क्लास बना, तो सब क्लास के लिए करना मुझे कुछ यूँ होगा कि LINKS लिंक्स जो हमारे पास क्लास थी वो मैंने लिख ली। उसके बाद एक सब क्लास में बना रहा हूँ, उसकी LI में लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि सॉरी UL में लिखता हूँ यहाँ पे, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक सब क्लास में बना रहा हूँ और इसको मैंने एट्रीब्यूट देने हैं अलग से। मार्जिन में से देता हूँ 5px। ओके, और एक और मज़ीद मैं सब क्लास बनाता हूँ डॉट लिंक्स LI ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको मैं मार्जिन देता हूँ लाइक 0px एंड 0px के बाद मैं कहता हूँ 5px 0px 5px एंड अगेन 0px एंड अगेन हमारे पास होगा 0px। इनमें बाद में मैं वैल्यूज़ वगैरह दे दूँगा। लिस्ट स्टाइल मेरे पास क्या हो, लिस्ट स्टाइल में कहता हूँ नन। ओके जी, लिस्ट स्टाइल हमारे पास होगा नन और मैं कहता हूँ डिस्प्ले हमारे पास क्या हो, डिस्प्ले में कहता हूँ इनलाइन। यानी कि वो कहता है कि डिस्प्ले आपके पास ओरिजेंटली हो वर्टिकली हो। मैं कहता हूँ हमारे पास जो है वो ओरिजेंटली हमारे पास लिंक्स है, लाइन एक स्ट्रेट जो लाइन हमारे पास होती है उसमें, तो इसीलिए मैं इसे इनलाइन कर रहा हूँ। इसमें यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और एक और मज़ीद मैं हावर के लिए और लिंक्स के लिए मैं मज़ीद में एक सब क्लास बनाता हूँ LIA। का मतलब है लिंक्स, यानी कि अब जो चेंजेस होगी वो लिंक्स के लिए मैं बना रहा हूँ एक एट्रीब्यूट एक सब क्लास। इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन में से देता हूँ कलर। पैडिंग जो हम अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, जो बॉर्डर से हमारे पास कितनी स्पेसिंग हमें चाहिए, तो वो मैं कहता हूँ कि हर कॉर्नर से हमारे पास 10px 5px और 5px। इनको आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं कि पैडिंग राइट इतनी है, पैडिंग लेफ़्ट इतनी आप देना चाहते हैं, पैडिंग बॉटम इतनी आप देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए पैडिंग लिख के आगे वैल्यूज़ आप दे दें, वो हर जो है हर कोने से वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर लेगा। अब मैं कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। बेसिकली जो आप लिंक्स ऐड करते हैं उनके नीचे जो अंडरलाइन आती है वो आप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, मैं कहता हूँ नन, मुझे अंडरलाइन नहीं चाहिए। और इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ 18px। और फ़ॉन्ट फैमिली ये कहता है कि आप क्या देना चाहते हैं, यहाँ से आप इसे कुछ भी दे दें, मैं ये इसे दे देता हूँ। तो डिज़ाइनिंग खुद ब खुद आपके सामने आते हैं, उनमें से आप कुछ भी आप चूज़ कर लें। अब होवर के लिए मैं एक सब क्लास बनाता हूँ। होवर बेसिकली ये कि जब आप कर्सर लेके जाते हैं लिंक्स पे तो उन लिंक्स का बिहेवियर हमारे पास क्या होगा उस वक्त।
HOVER होवर। मैं कहता हूँ कि उस वक्त इनका कलर हमारे पास हो ब्लू। ओके जी, कलर के बाद मैं इसे कहता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन हो इनकी भी नन। कंट्रोल एस करके हम इसे सेव कर लेते हैं। और इसके बाद हमने करना कुछ यूँ है कि हम आते हैं अपने लिंक्स की तरफ, और यहाँ पे हमने कहाँ पे इसमें चेंजेस करनी है। हमने चेंजेस करनी है नेविगेशन बार में। हमारे पास लिंक्स है तो डेफिनेटली हम नेविगेशन बार में जाके हम चेंजेस करेंगे। नेविगेशन बार की जो क्लास है हम सर्च आउट कर लेते हैं यहाँ से। ओके जी, ये हमारे पास नेविगेशन बार है। और यहाँ पे एक और हम div की क्लास बना लेते हैं div, और इस div क्लास, और क्लास हमारे पास है लिंक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो सब क्लासेस है वो यहाँ पे ऐड नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास वो लिंक्स की हमारे पास सब क्लास में जस्ट जो लिंक्स को ऐड करूँगा, बाकी इसकी सब क्लासेस नीचे मैं ऐड कर लूँगा। क्लासेस में बेसिकली हमारे पास सब क्लासेस शो नहीं होती है। यहाँ पे UL में लगा लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और यहाँ पे li में यूज़ करूँगा, सॉरी नीचे यूज़ करूँगा मैं हर लिंक्स के साथ, ताकि li में जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ की थी वो यहाँ पे खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगी। li, यहाँ पे li क्लोज, यहाँ पे li, यहाँ पे li क्लोज, यहाँ पे li, और यहाँ पे li क्लोज। तो यही रीज़न थी सब क्लासेस बनाने की। एट द एंड हमने करना कुछ यूँ है कि यहाँ पे आके UL भी क्लोज कर लेना है और div भी क्लोज कर लेना है। कंट्रोल S कर लेते हैं हम। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो लिंक्स हमारे पास अगेन अपनी जगह पे ही है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आई। लेट मी सी। ओके जी, और div a लिंक हमने यहाँ पे यूज़ किया। हम यहाँ स्टाइल में आ जाते हैं।